नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजस्थान प्राइम में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के सबसे ऊंचे हनुमान टापू में आगामी 1 जून को राज्यपाल कलराज मिश्र ग्रीष्मकालीन प्रवास पर पहुंचेंगे, जहां तकरीबन 15 दिन तक अपने परिवार के साथ राजभवन में ही वो रुकेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। आपको बता दें कि इसी को लेकर जिला कलेक्टर आबू रोड के रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, जहां से अधिकारियों के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र के रूट को लेकर विजिट किया गया है। राजभवन में चल रही तैयारियों का अधिकारियों के साथ बारीकी के साथ निरीक्षण भी हुआ। मौके पर अधिकारियों को कार्य के प्रति आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। राजस्थान के राज्यपाल माउंट आबू पहुंचेंगे और उसके संदर्भ में जो भी तैयारियां की जानी है उसका जिलाधिकारी ने बारीकी के साथ निरीक्षण किया है और रूट्स को भी चेक किया गया है, जहां से राज्यपाल का काफिला होकर गुजरेगा। तो माउंट आबू पहुंचेंगे राज्यपाल कलराज मिश्र और उसके संदर्भ में जो भी रूट्स हैं, जो भी तैयारियां होनी हैं, उसके लिए अधिकारी अलर्ट मोड पे आ चुके हैं। जिलाधिकारी ने खुद जाकर बारीकी से निरीक्षण किया है, हर एक रूट को देखा गया है और कलराज मिश्र को जहां पर ठहरना है वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं उसका भी बारीकी के साथ निरीक्षण किया गया है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि देश भर में मनाई जा रही है। वहीं जयपुर के रामनिवास बाग में पंडित नेहरू की पुण्यतिथि का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने पहुंचकर श्रद्धा से उनको याद किया है और पुष्पांजलि अर्पित की है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज है और उनको सम्मान के साथ डॉक्टर महेश जोशी ने याद किया है, उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए हैं और भारतीय राजनीति में पंडित नेहरू के योगदान को उन्होंने याद किया है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य महासचिव ने बताया कि 27 से 28 मई 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर बीकानेर की त्यागी वाटिका में स्थित मोती भवन में आयोजित की जा रही है। इसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों के नेतृत्वकारी प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। इस शिविर में महिलाएं किस तरह से जनवादी मूल्यों को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभा सकती हैं, इस संदर्भ में विचार विमर्श किया गया है।
भारतीय महिला समिति की राजस्थान राज्य की कार्यशाला हो रही है, जहां पर महिलाओं के ऊपर जो महंगाई, बेरोजगारी, अन्न सुरक्षा, हिंसा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी सवालों के ऊपर जो सरकार की नीतियां हैं उसका बहुत ही विपरीत परिणाम हो रहा है। भूखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी की वजह से महिलाओं असंगठित क्षेत्र में ढकेले जा रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है और ये बीजेपी आरएसएस की सरकार हिंसा करने वालों को सुरक्षा दे रही है, जैसे हमने देखा है कुश्ती खिलाड़ियों के संघर्ष के अंदर, और आम तौर पे ही कोई भी राहत लोगों को नहीं मिल रही। खबर सिरोही से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी बजट घोषणा में बनी लव कुश वाटिका का उद्घाटन हुए अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए, उसके पहले ये वाटिका अपनी बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर है। लाखों रुपए खर्च करके बनाई गई इस लवकुश वाटिका का भ्रमण करें तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि इसे बनाने वाली कार्यकारी एजेंसी ने भ्रष्टाचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लवकुश वाटिका को हरा भरा करने के लिए लगाए गए पेड़ पौधे पानी के अभाव में जलकर खाक हो चुके हैं। यहाँ लगाए गए पौधों में से 99% पौधे जलकर सूख चुके हैं। यहाँ आपको एक भी पौधा ऐसा नजर नहीं आएगा जिसे हम जीवित मान सकें। लवकुश वाटिका में भ्रमण करने के लिए बनाए गए ट्रैक जगह जगह से बिखर चुके हैं। सिटी व्यू पॉइंट तक जाने के लिए बनाई गई सीमेंट की ट्रैक और सीढ़ियों का कार्य इतना घटिया निर्माण सामग्री से किया गया कि ये सीढ़ियां भी अब बिखर चुकी हैं और आने वाले मानसून की बारिश में ये निर्माण कार्य ढूंढने से भी नजर नहीं आएगा। जिस जगह पर लवकुश वाटिका बनाई गई है वहां पहले स्मृति वन हुआ करता था, जहां बड़ी संख्या में वन संपदा मौजूद थी। लवकुश वाटिका में बच्चों के मनोरंजन के लिए लगाए गए झूले, फाउंटेन, आर्टिफिशियल मगरमच्छ अभी 2 महीने में ही टूटकर बिखर गए। एक भी झूला झूलने की स्थिति में नहीं है। लकड़ी के बनाए गए टी हाउस अब गिर चुके हैं, पर जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारी टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो यहां वन विभाग का कोई गार्ड या गाइड भी नजर नहीं आया। हालांकि वाटिका में कई लोग अपने बच्चों के साथ भ्रमण करने के लिए आए हुए थे, पर इस वाटिका की दुर्दशा देखकर अभिभावकों के साथ साथ मासूम बच्चे भी दुर्दशा पर चिंता करते हुए नजर आए। धौलपुर जिले में बीते 3 दिन से लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। धौलपुर में 3 दिन से जमकर बारिश हो रही है। आज भी धौलपुर में आंधी कहर बरपा रही है और आंधी के साथ बारिश भी शुरू हो गई है। 3 दिन से हो रही बारिश के साथ मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी से निजात मिली है और वहीं बारिश अधिक होने से खाली पड़े खेतों में पानी भर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश का असर देखने को मिल सकता है। हमारे सरानी खेड़ा में आज सुबह वर्षा हुई, जैसे मतलब किसाने के लिए फ़ायदा हुई, मतलब चरी और जैसे मतलब अन्य फ़ायदा हुई किसान के लिए। अच्छा, वर्षा से गर्मी से भी राहत मिली होगी। और गर्मी से राहत मिली। इस साल ये भी बताते हैं कूलर बहुत कम बिके हैं। कूलर तो बहुत कम बिके हैं ना, बिके क्यों हैं, ज़्यादा बिके हैं तो कम बिके हैं। मौसम और गर्मी से कितनी राहत मिली है और कितना क्या होने गर्मी से तो बहुत ही राहत ज़्यादा मिली है। अच्छा, थोड़ी कैसी बारिश हुई है? बारिश खूब हो रही है, मतलब 2 दिन पीछे 4 दिन पीछे खूब हो रही है। संवाददाता सूरज जैन यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आंधी बारिश के चलते किस तरह का मौसम देखने को मिला है। आलोक, आपको बता दूं कि ये डिग्गी में गिरने से 12 मजदूर घायल हो गए हैं। ये ईंट भट्टे पे मजदूर डिग्गी में गिर गए। वो वहाँ पे काम करने वाले अपनी मांगे बनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। वो डिग्गी की छत कच्ची थी, जिससे वो ईंट भट्टे के मजदूर काम करने वाले
खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां ईंट भट्टे पर बनी डिग्गी की छत गिरने से 12 मजदूर घायल हुए हैं। सभी घायलों को सीएचसी खाजूवाला में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है और बताया जा रहा है कि सभी मजदूर भुगतान को लेकर डिग्गी की छत पर बैठे थे, जिससे ये पूरा हादसा हो गया है। इन 4 लाख रुपया भैया को कुछ ने दे दिया है, उठ के बोले 4 लाख रुपए मैं मांग रहा हूँ उनको। अभी आज क्या हुआ था? आज तो ये हुआ था, ऑफिस में आए थे, ये नहीं मिले तो पेड़ के नीचे कुछ बंदे उसमें बैठे थे, कुछ उसमें बैठे थे पानी वाली डिग्गी पे। अब ये एक नहीं एक गया, सही है, घंटे कम से कम 4 घंटे भाई साहब पड़े रहे मैं वहाँ पे। मैंने एम्बुलेंस बनाओ, मर जाएंगे। हमारे भाई राम कुशोर ने करी है एम्बुलेंस वहाँ से, वो ऊपी पहुँचा, कल गया, वो भी जमादार है। बाहर किसने निकाला आपको? वो कुंड से बाहर किसने? बाहर हमारी लेबर कोई 3-4 बंदे थे, लेडीजें वगैरह, उनने खींचा, पूरा पत्थर ऊपर पड़े थे हम लोगों के। कोटा में दिल्ली से रिश्वत लेने पहुंची महिला एएसआई रेखा सिंह रिश्वत की रकम लेने 500 किलोमीटर का सफर करके ट्रेन में बैठकर कोटा आई। 5-6 घंटे परिवादी के घर पर रही महिला एएसआई इतनी शातिर थी कि उसने रिश्वत की रकम हाथ में नहीं ली। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी एएसआई ने रिश्वत नहीं ली, वो बिना रिश्वत लिए ही ट्रेन में बैठ गई। लेकिन जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, उसने पीड़ित से 20,000 की रिश्वत ली। वहीं इस पूरे मामले पर एसीबी की टीम भी अलर्ट थी। जैसे ही एएसआई ने रिश्वत की रकम ली, कुछ दूरी पर ही अगले स्टेशन गुडला पर टीम ने उसे पकड़ लिया। महिला एएसआई को जज के आवास पर पेश किया गया, जहां से उसे 8 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए गए। एसीबी की टीम द्वारा कल दिल्ली पुलिस की एएसआई हैं मिसेज रेखा सिंह, दिल्ली में मानसरोवर पार है, वहाँ पे ये पदस्थ हैं, उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।
प्रकरण किस तरीके की शिकायत थी सर? एक परिवादी है जो कोटा का रहने वाला है, आशीष। इसने एसीबी को अप्रोच किया था, 4-5 महीने हो गए इस बात को, कि उसके खिलाफ एक मुकदमा दिल्ली में दर्ज है। तो इसकी जो पत्नी है उसने दर्ज करा रखा है, 498A का आईपीसी का मुकदमा है। तो उस मुकदमे की आईओ जो अनुसंधान अधिकारी हैं वो ये एएसआई मैडम मिसेस रेखा सिंह हैं। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध डेयरी की ओर से पहली बार सरस खेल महोत्सव का आयोजन जिले के बड़ी सादड़ी में 4 जून से किया जाएगा। इसके पोस्टर का विमोचन शनिवार को कर दिया गया। खेल महोत्सव में 4 खेल स्पर्धाओं में 600 से अधिक टीमों के 6000 खिलाड़ी भाग लेंगे। जानकारी देते हुए डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट जगपुरा ने बताया है कि इस खेल महोत्सव में चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध सहकारी संघ की दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक और उनके परिवार के सदस्य हिस्सा लेंगे। इस खेल महोत्सव में कबड्डी, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल और क्रिकेट की प्रतियोगिताएं होंगी। पोस्टर विमोचन के दौरान डेयरी डायरेक्टर भरत आंजना सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा होंगे। अध्यक्षता मंत्री महोदय उदयलाल जी आलना जी, सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत जी और भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान दीपक हुड्डा जी और अंतर्राष्ट्रीय रेसलर वर्ल्ड की नंबर 2 खिलाड़ी स्वीटी बुरा जी एवं कई गणमान्य खिलाड़ी एवं नेता लोग भाग लेंगे। 4 तारीख को उद्घाटन समारोह में 6 से 7 हजार खिलाड़ी एवं दूधदाता जो इस संघ से जुड़े हुए हैं, करीब 50,000 में से कम 20,000 दूधदाता उस दिन वहाँ उपस्थित रहेंगे। और इस आयोजन से डेयरी का एक भव्य और दूध कलेक्शन में और सेल में काफ़ी आगे प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। खबर धौलपुर जिले से है, जहां विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित भी किया है। धौलपुर के एक गेस्ट हाउस में बुलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म बलात्कार कर उसके अश्लील फोटो खींच पीड़िता की मां के मोबाइल पर भेज दिए। जब पीड़िता की मां को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने धौलपुर आकर मुकदमा संख्या 117/22 महिला थाना धौलपुर पर दर्ज कराया, जिसमें आज दिनांक पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन जी ने मुलजिम रोहित प्रजापति निवासी लश्कर ग्वालियर को बलात्कार के जुर्म में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये जुर्माने से किया दंडित।
कोटा में तकनीकी विश्वविद्यालय में योगा फ्रॉम हार्ट के सहयोग से शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए योग की कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। इससे वो मानसिक और शारीरिक रूप से और बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। इसकी जानकारी आरटीयू के वाइस चांसलर डॉक्टर एसके सिंह ने योगा फ्रॉम हार्ट के सहयोग से प्रारंभ योग सेंटर के शुभारंभ पर कही है। खबर धौलपुर जिले में बजरी से आई है, जहां माफियाओं का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल तेज रफ्तार में आ रहे बजरी माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक सवार दंपति को रौंद दिया है और हादसे में पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को तकरीबन 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद शांत कराया है। मामला दर्ज किया गया है, कार्रवाई शुरू हुई है। एक अज्ञात ट्रैक्टर ने एक महिला और एक पुरुष जो ट्रैक्टर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे टक्कर मार दी थी, जिसमें महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। एफआईआर दर्ज होगी, आगे की कार्रवाई की जा रही है। जेरण गांव में 5 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव में आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई और इस कलश यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर विराजित संत महात्मा आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं साथ ही में 525 महिलाएं और बालिकाएं सिर पर कलश धारण करके मंगल गीत गाते हुए जा रही थी और इसी दौरान आसमान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र एवं दूधेश्वर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हो रहा था। राजस्थान प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।